हेलो गाइस, हमने पहले पार्ट में हमने देखा था सिंथेटिक। अभी हम चैप्टर थर्ड कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अब इसमें हमने प्लास्टिक के पहले सारा देख लिया था अबाउट सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम प्लास्टिक से शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखा करिए गाइस, तभी आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं। अब देखो हमारा प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक हम सब जानते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे। हर दिन कौन प्लास्टिक नहीं यूज़ करता है, ठीक है। आप अभी शॉप पे जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, आप जूस पीते हो, आप कोई भी चीज़ें लेते हो, प्लास्टिक से हम बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। तो आपको कुछ बनाना है जो कि आप चीज़ें यूज़ करते हो, जो कि आसपास अपने आइटम्स देखते हो प्लास्टिक का, सारी चीज़ें आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा PDF की तरफ चलते हैं और थोड़ा प्लास्टिक के बारे में जानते हैं, पॉलीथीन के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि आपको प्लास्टिक को जो आपके आसपास यूज़ हो रहा है उसका आपको लिस्ट बनाना है। और जो ये हमारे प्लास्टिक होते हैं, ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इन यूनिट्स। जो हमारे यूनिट में प्लास्टिक के अरेंजमेंट होता है वो हमेशा सेम नहीं रहता है। जैसे देखो, ये लीनियर है हमारा, ये नीचे आपको लिखा होगा, एक लीनियर है, एक क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है। तो सारे हमारे प्लास्टिक में सेम टाइप के अरेंजमेंट नहीं होते हैं उनके यूनिट्स में, समथिंग डिफरेंट होते हैं। लाइक इसमें लीनियर है, इसमें हमारा क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है। अब चलिए हम कुछ आगे इसके बारे में देख लेते हैं, प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। प्लास्टिक वैसे आपको सारी चीज़ें पता है, लेकिन आप थोड़ा डिटेल में एंड अच्छे से जो भी आपके सिलेबस में है उसको देखिए। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी हमारा एक तरह से पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर की तरह। लेकिन जो होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि सारे प्लास्टिक जो होते हैं वो सेम टाइप के अरेंजमेंट नहीं रखते हैं, उनकी यूनिट्स में सेम टाइप के अरेंजमेंट नहीं रहते हैं, ये हमने देख लिया। इन सम इट इज़ लीनियर वेर आज इन सम, अभी हमने ये भी देख लिया कि कुछ में ये लीनियर वो अपना बनाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं इनकी यूनिट्स का, कुछ में क्रॉस लिंक्ड करते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर नंबर किसमें 3.7 में आप देख रहे हो। प्लास्टिक जो होते हैं वो हर तरह से अवेलेबल होते हैं, ठीक है, हर शेप में, हर साइज़ में अवेलेबल होते हैं, जो कि आप 3.7 में देख रहे हो। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? आपने कभी सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? दैट मतलब द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। जो हमारे प्लास्टिक होते हैं वो मोल्डेबल होते हैं, मतलब इसको हम किसी भी सांचे में, मतलब हम उसको ढक सकते हैं, लाइक बॉटल भी बना सकते हैं, चेयर भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं, तो उसको कोई भी हम शेप दे सकते हैं, यही कह रहे हैं। अब जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, उसको मेल्ट करके भी बना सकते हैं, रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर्स। देखो प्लास्टिक के जब इतने सारे यूजेज हैं तो लोग क्यों ना प्लास्टिक यूज़ करें, ठीक है। अभी हम प्लास्टिक के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में देखेंगे। प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको मेल्ट करके फिर से हम उसको कुछ भी बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर डाल सकते हैं। लाइक देखो, ये ब्लू है, ये लाइट पिंक है, लाइट पिंक नहीं, लाइट ऑरेंज है। उसके बाद इसीलिए इतनी वैरायटी है, दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस, इसीलिए इसको इतनी तरह से यूज़ किया जाता है। देखो ये टॉय है, कप, मतलब बाल्टी, कितनी सारी लॉट्स ऑफ चीज़ें, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते प्लास्टिक का हम कितना यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अब जो हमारा पॉलीथीन होता है, इसको कौन नहीं जानता है? पॉलीथीन हम देखो, इसको सब लोग जानते हैं। पॉलीथीन हमारे क्या होता है? पॉली प्लस इथेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन प्लास्टिक। ये एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है जो कि हम सब जानते हैं, इसको यूज़ भी करते हैं डेली। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। ये हमारा क्यों यूज़ होता है? बेसिकली इसका पर्पज़ ही यही है कि पॉलीथीन बैग्स जो कि हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे कैसे वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाय हमारी खा लेती हैं, हमारे जानवरों के लिए वो कितना हार्मफुल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजली। अब क्या कह रहा है कि आपको प्लास्टिक को बेंड करना है, मतलब उसको मोड़ना है। क्या आप देखो कि अपने आप से मोड़ो और क्या देखो हर प्लास्टिक ईजिली बेंड हो रहा है? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल। चेयर को आप कर सकते हो, वो टूट जाएगा। लेकिन आप एक टॉय होगा, सॉफ्ट टॉय होगा प्लास्टिक का, उसको कर सकते हो, कुछ चीज़ें कर सकते हो, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड ईजली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। अभी मैंने यही कहा कि कुछ टूट जाएंगे हम फोर्स करेंगे उस पर, लेकिन कुछ ईजिली हमारा बेंड हो जाएगा। when we आगे अपना देखेंगे, when we add hot water to a plastic bottle it gets deformed। अभी हम देखो, कभी गर्म चाय, गर्म पानी, कुछ भी गर्म रख देते हैं, वो प्लास्टिक बॉटल देखो कैसे अजीब सा हो जाता है, मतलब वो अपना शेप चेंज कर लेता है। सच प्लास्टिक यूज गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। जो ऐसे हीट करने पे या फिर उसमें गर्म पानी आप डाल रहे हो, किसी तरह से अगर वो हीट हो रहे हैं तो वो ईजिली बेंट हो जा रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। जो भी ब्लैक से थोड़ा सा हाईलाइट है उसको आप उसकी डेफिनेशन ज़रूर लर्न कर लेना। और प्लास्टिक तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉपिक इन दिस चैप्टर।
जो हमारा पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। जो हमारा पॉलीथीन होता है और पीवीसी होता है, ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं पॉलीथीन के। ओके, पॉलीथीन आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। जो हमारा पॉलीथीन होता है वो उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हमारे टॉय बनता है, कंगियाँ बनती हैं और बहुत सारे कंटेनर बनते हैं बहुत तरह के। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन बाई हीटिंग। कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार बन गए तो फिर हीट करने पे वो नहीं मेल्ट नहीं होते हैं, मतलब उसको बेंड नहीं होते हैं, ये भी आप कह सकते हो। लाइक हम कह सकते हैं, अब ये बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। जो हमारे देखो बेंड करने पे, मतलब हॉट वाटर ऐड करने पे या फिर हीटिंग करने पे जो हमारे अपना शेप चेंज कर लेते हैं उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और जो चेंज ना करे बेंड करने पे, मोल्ड करने पे, तो जो एक बार ये प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, जो हीट करने पे फिर से ना हो तो उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जो हमारे टू एग्जांपल होते हैं, टू एग्जांपल आर बैकेलाइट एंड मेलामाइन, ये हमारे दो एग्जांपल होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। अब हमारा बैकेलाइट जो होता है, बैकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा बैकेलाइट होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए देखो अभी ग्लव्स शब्स बनते हैं, अभी आगे मे भी हो आपके चैप्टर में। जो देखो हमारे आते हैं बनाने, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ग्लव्स पहने होते हैं प्लास्टिक का, यानी कि उनको करंट का डर नहीं होता है, तो वो अभी बैकेलाइट देखो इसीलिए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज़ यूज फॉर लाइट, जो हमारा बैकेलाइट एंड मेलामाइन है। बैकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। जो ये हमारा बैकेलाइट है, अभी हम बैकेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, क्या क्या बनाने में। जो हमारी इलेक्ट्रिकल स्विचेस होती हैं और हैंडल्स होते हैं बहुत सारे बर्तन के, आप देखते हो कुकर के और तवे के हैंडल जो होते हैं, उन सब जगह पे हमारा यूज़ होता है कौन सा, बैकेलाइट। और मेलामाइन हमारा क्या यूज़ होता है, मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। जो हमारा मेलामाइन होता है उससे हम बहुत सारे मटेरियल बनाते हैं, वर्सेटाइल यानी डिफरेंट डिफरेंट तरह के। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। ये जो हमारा मेलामाइन होता है ये अच्छे से सह सकता है ज़्यादा हीट और ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा, मतलब इस पर फायर नहीं लगता है जल्दी से, और ये हीट को बेटर टॉलरेट कर सकता है कंपेयर टू बैकेलाइट। और कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। इससे हम अपना किचन फ्लोर बनाते हैं, मतलब टाइल्स बनाते हैं इससे, और किचन के बहुत सारे सामान बनाते हैं जिसमें मतलब आग लगने की संभावना बहुत कम होती है, आग नहीं लगता है। यहाँ पे हमारा बैकेलाइट यूज़ होता है, सॉरी मेलामाइन यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे दिखाया गया है द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा है। थर्मोप्लास्टिक हमारा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होगा, जो जल्दी से टूटे फूटे ना, जिसको हम तोड़ फोड़ करके जल्दी से कुछ बनाया ना जा सके, जिसको हम एक बारी जो बन करके आ गया उसको हम फिर हीट करके दूसरा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये सारे हमारे हैं आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं। ये देखो यूटेंसिल्स का हैंड हो गया हमारा, ये प्लेट हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, ये सारी चीज़ें। और हमारा और दूसरा क्या है, थर्मोप्लास्टिक। एक हमारा क्या था, एक हमारा था थर्मोसेटिंग और दूसरा हमारा क्या है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के हमारे कुछ एग्जांपल हैं, यहाँ पे देखो आटा वाटा रखने के लिए ये भी है, और ये वायर है, ये सारे हमारे किससे बनते हैं, इसको हम मोल्ड करके इसको दोबारा यूज़ में, मतलब ईजिली ये तोड़ा जा सकता है, ईजिली इसको लाया जा सकता है यूज़ में। अभी क्या था, जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, such plastic which gets deformed easily on heating and can be beat easily, bent easily, जिसको हम बेंड कर सकें easily, वो हमारा क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। और हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, वो होता है जो है प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। जो एक बारी बन गया, एक बारी बन करके जो आ गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वही होते हैं जिसको हीट करने पे हम उसको बेंड नहीं कर सकते हैं। ईजिली बेंड किसको करते हैं, थर्मोप्लास्टिक को। ईजिली बेंड नहीं कर सकते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। ठीक है, तो इसमें आप डाउट नहीं रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हम देखेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक देखेंगे, प्लास्टिक के कौन कौन से यूजेस हैं। तो हम देखेंगे प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस हम देखेंगे कि क्यों ना लोग इसको अपनी चॉइस में रखें, क्योंकि देखो टुडे वी थिंक ऑफ शॉर्टिंग ऑफ फूड्स। ठीक है, शॉर्टिंग है, सॉरी स्टोरिंग। अगर हम देखें आज, टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड्स आइटम, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, पिकल्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सारी चीज़ों को हम किस में पैक करते हैं, अपने प्लास्टिक के डिब्बे में, प्लास्टिक के रैपर में, प्लास्टिक के पैक में। तो क्यों ना हम जो है स्टोर करने के लिए प्लास्टिक को क्यों ना हम चॉइस लें, क्योंकि प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज़फुल जो है हमारे लिए, और हार्मफुल भी उतना ही है। अभी आगे हम देखेंगे कैसे हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, अब प्लास्टिक कंटेनर्स सी मोस्ट कॉन्वीनियंट।
अब लगेगा ही लोगों को, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। ठीक है, लोग इसको अपनी चॉइस में क्यों ना रखें, क्योंकि इसका वेट भी बहुत हल्का होता है, प्राइस भी इसकी लो होती है, और इसका स्ट्रेंथ भी गुड होता है। ठीक है, और इसको हैंडल करना भी ईजी होता है, ईजी हैंडलिंग होती है इसकी। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, अगर हम इसको मेटल से कंपेयर करें कि इतना हल्का भी है, और अगर हम कंपेयर टू मेटल करें, प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू। प्लास्टिक जो होता है इसको हम सामान पैक करने में ही नहीं, अब देखो कितनी जगह पे यूज़ हो रहा है। मेटल से इसको हम कंपेयर करके देखते हैं तो इसको इतना लाइट वेट होता है, इसका इतना हल्का होता है ये, तो इसको कार में और एयरक्राफ्ट्स में और स्पेस क्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष की चीज़ों में भी हम इसको यूज़ करते हैं। द लिस्ट इज़ एंडलेस, लिस्ट तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीसेज, अगर हम काउंट करना शुरू कर दें तो देखो स्लीपर से लेकर फर्नीचर डेकोरेशन से लेकर के हर जगह पे प्लास्टिक अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। अब हमें प्लास्टिक की प्रॉपर्टी को देखना है। ठीक है, इसके कैरेक्टर क्या क्या हैं। अब प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। ठीक है, प्लास्टिक रिएक्टिव नहीं है, ये तो सबको पता है भैया। इसमें क्या क्या चीज़ें हम पिकल रख देते हैं, यहाँ तक कि केमिकल भी रख देते हैं। अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या इसमें हो रहा है। यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। आपको पता है कि मेटल जो होता है, अगर उसको पानी और एयर का रिएक्शन होता है तो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन हमारे प्लास्टिक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है तो क्यों ना हम प्लास्टिक यूज़ करें। तो प्लास्टिक हमारा पहली बात तो नॉन रिएक्टिव है, लेकिन जो होता है बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। अभी जैसा कि मैंने बताया, प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर एयर में, इसमें कभी जंग नहीं लगता है। ठीक है, दे आर नॉट, अभी जैसे कि मैंने बताया कि इनमें कभी भी पहली बार तो ईजिली लगता ही नहीं है और मोस्टली लगता ही नहीं है, इसमें जंग कभी नहीं लगता है प्लास्टिक में। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स। अभी जैसा कि मैंने बताया था, इसीलिए ये सारी चीज़ों को, बहुत तरह की चीज़ों को स्टोर करने में हेल्प करता है। हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक को, और यहाँ तक कि इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स भी हम रखते हैं। इसके नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से हम बहुत सारे केमिकल्स भी रखते हैं इसमें। ये आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, मतलब आपको लगा होगा कि केमिकल्स तो हम प्लास्टिक में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो मेल्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे केमिकल हम प्लास्टिक में रखते हैं। अब आगे देखेंगे, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होता है एक तो हल्का होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता भी है। तो अपने आपके घर में बकेट होगा, टब वगैरह होगा, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की यूज़ होती हैं। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वर यूज इन द पास्ट। जो अपने पास्ट में वो यूज़ करते थे, उनसे बात करो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से, और पूछो, मतलब उनसे डिस्कस करो कि आपकी चीज़ें कैसे प्लास्टिक में यूज़ हो रही हैं, पहले की चीज़ें कैसे प्लास्टिक में यूज़ हो रही थी, या फिर हम कोई मेटल यूज़ कर रहे थे, कैसे क्या यूज़ हो रहा था। वॉट इज़ द मटीरियल ऑफ बकेट एंड मग्स, मतलब और मग्स यू आर यूजिंग टूडे। ठीक है, आप कौन सा यूज़ कर रहे हो आज। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर, और आपको कौन सा फ़ायदा है प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ करते हो, क्या एडवांटेज है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर, क्या एडवांटेज है, आप उसको बताइएगा। अब क्या है, सिंस प्लास्टिक इज़ अ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अब प्लास्टिक जो है इतना, अभी इसकी इतनी सारी हम खूबियाँ, इतने सारे इसके वो देख रहे हैं, कैरेक्टर देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है ये। इसको हम किसी भी शेप में ला सकते हैं, कोई भी साइज़ दे सकते हैं। आप एक मग ले लो, एक बकेट ले लो, देखो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हो जाता है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, और ये बहुत सारे पर्पज़ में हमारे यूज़ होता है। ठीक है, प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। अब ये तो हम कई बारी बात कर चुके हैं इस चैप्टर में इस बारे में कि प्लास्टिक जो होता है वो सस्ता होता है मेटल के कंपैरिजन में। अभी आपको स्टील की बकेट लेने जाओ, अगर आप कोई प्लास्टिक की बकेट लेने जाओ, उसी में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। दे आर वाइडली यूज इंडस्ट्री, जो हमारे प्लास्टिक होती हैं वो वाइडली यूज़ होती हैं हमारे इंडस्ट्री में। दे आर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। और हमारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स में तो पूछिए मत, कितना किचन में आप घुस जाओ हर चीज़ आपको प्लास्टिक का ही दिखेगा। किचन में जाने के बाद सारी चीज़ें हमें प्लास्टिक में दिखेंगी। मेक अ लिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू आर यूज इन अ डेली लाइफ। आप जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, यूज इन योर डेली लाइफ, उसका आप एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, आप तो सारे लिस्ट भी नहीं बना पाओगे, इतना ज़्यादा प्लास्टिक आप यूज़ करते हो। अब आगे हम देखेंगे, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। ये इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। ठीक है, प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, पुअर, अभी हम देखो इलेक्ट्रिसिटी अभी आगे आएगा हमारा। प्लास्टिक होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं। यू हैव लर्नड अबव दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी ऊर्जा होते हैं और जो हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके पुअर कंडक्टर होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट देता है ये। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग। इसी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल वायर होता है, आपने देखा होगा,
हालांकि आपको कभी वो भी ऊपर से नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी कटा हो तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकता है। लेकिन आप देखो कि जब लाइट ना रहे या फिर ऐसे आप दूर दूर से ध्यान से देखो कि वो उसकी जो कवरिंग होती है वायर की, वो प्लास्टिक से होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, जो जिसे हम पेचकस वेचकस यूज़ नहीं करते हैं। देखो कभी भी हम इलेक्ट्रिशियन आते हैं, बहुत सारे पेचकस लिए रहते हैं, ये दुनिया भर की चीज़ें लिए रहते हैं, वो भी देखो उनके हैंडल जो होते हैं वो प्लास्टिक के ही बने होते हैं। एज मैंशनड अबाउट, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। जो हमारे अभी फ्राइंग पैन अभी हमने देखा किचन में, देखो बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि जिसमें वो हैंड जो होता है उसका वो बना होता है प्लास्टिक का, जो उसके हैंडल्स होते हैं जिसको हम पकड़ते हैं, ताकि वो अगर हीट रहे तो हमारे हाथ ना चलें, इस वजह से। अब हम देखते हैं प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। पहले ये देख लेते हैं, डिड यू नो, ठीक है। ये आप समझ लो, ये इस चैप्टर का हार्ट है, आप समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, डिड यू नो में, क्या आप वैसे जानते हो? इसमें जो जो चीज़ें अगर नहीं जानते हो तो आपको जानना चाहिए। प्लास्टिक्स फाइन, प्लास्टिक्स फाइन एक्सटेंसिव, आप ध्यान से सुनना, यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जो हमारा ये प्लास्टिक होता है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज़ इन द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स ऑफ स्टिचिंग वुंड्स एंड सिरिंजेस जो होती हैं हमारी, सिरिंजेस, डॉक्टर्स ग्लव्स जो होते हैं, एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो प्लास्टिक हमारा कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। इससे हमारे क्या होते हैं, इसको जो हमारे टैबलेट होते हैं, जो हमारी दवाएं होती हैं, उसको पैक करने में यूज़ किया जाता है। जो देखो लोग कहते हैं नहीं टाँके लग रहा है, स्टिचिंग वुंड्स को वो करने में हमारे प्लास्टिक यूज़ होते हैं, ठीक है। और सिरिंज जो होते हैं हमारे, वो भी प्लास्टिक उसमें भी यूज़ होता है। और जो डॉक्टर्स यहाँ तक के ग्लव्स पहनते हैं उसमें भी हमारा प्लास्टिक का ही वो बना होता है, ठीक है। और जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अब आप सोच रहे हो ये स्टिचिंग में जो है ये कैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो जो है कई सालों तक वो मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो कैसे उसको थ्रेड कैसे करके, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि कैसे उससे टाँके लगाते हैं, तो उसमें प्लास्टिक का यूज़ होता है और बाद में वो निकल जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये आपने एक देख लिया कि कितना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में कितनी जगह पे हमारा ये प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब हम आगे देखेंगे, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन। हमारा जो माइक्रोवेव होता है उसमें यूज़ होते हैं कुक को फूड करने में, मतलब फूड को कुक करने में। लेकिन जो हमारा माइक्रोवेव ओवन होता है, द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। अब इसमें हम प्लास्टिक के बर्तन में भी हम रख देते हैं खाने, देखो गर्म होकर निकल आते हैं, लेकिन वो कभी भी प्लास्टिक वेसल्स को हमारा इफेक्ट नहीं करता है, ओनली फूड को गर्म करता है। तो सोचो कितना यूज़फुल है हमारे लिए। अब टेफ्लन जो होता है ये भी एक तरह का प्लास्टिक होता है। टेफ्लन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डो नॉट स्टिक। जो हमारे टेफ्लॉन होता है हमारा, ये जो होता है, ये जहाँ पे भी यूज़ हुआ रहता है टेफ्लॉन, वहाँ पे हमारा वाटर और जो तेल होता है ये चिपकता नहीं है। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर। देखो किचन में बहुत सारे कुकर होते हैं, तवे होते हैं जो नॉन स्टिक होते हैं, जिसमें हमारा वाटर ऑयल ये सब चिपकता नहीं है, ठीक है। इससे हमें बनाने में खाना आसानी होती है। अगला हमारा क्या है, अगला जो हमें पता होना चाहिए, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स भी होता है, आपको पता होगा, ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजली। आपको ये पता होगा कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो आग को आसानी से पकड़ते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन, जो हमारे यूनिफॉर्म्स होते हैं फायरमैन के, जो हमारे आग बुझाने आते हैं, उनके जो यूनिफॉर्म होते हैं उस पर भी कोटिंग होती है मेलामाइन प्लास्टिक के, मेलामाइन प्लास्टिक, टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। अब जो पहन करके आते हैं, ये सोचो कितना इंटरेस्टिंग बात होगा, कि इंटरेस्टिंग आपको सच में ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें आग कितनी आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं मेलामाइन से बने जो होते हैं, और देखो इनमें वो फायर प्रूफ होते हैं। फायर प्रूफ, देखो वाटर प्रूफ आपने प्लास्टिक सुना होगा, फायर प्रूफ प्लास्टिक सोचो। तो यहाँ पे क्या है कि फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, कितने तरह के कपड़े चल रहे हैं। तो जो हमारे फायरमैन होते हैं उनके कपड़े में कोटिंग हो रहती है मेलामाइन की। अभी हम बात किए थे मेलामाइन बैकेलाइट प्लास्टिक के पीछे, तो आप उसको फिर एक बार देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। हमारा प्लास्टिक का क्या इन्वायरमेंट से क्या कनेक्शन है, कितना यूज़फुल है, कितना हार्मफुल। अब हमने यूज़फुल चीज़ें तो सारी देख ली, अब हम देखेंगे कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए प्लास्टिक, मतलब कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर को कितना ख़राब कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को कितना बुरा बना रहा है।
when we go to the market we usually get things wrapped in a plastic or packed in a polythene bags। जब हम जाते हैं देखो ना कि मार्केट में अक्सर ही हमें जो है पॉलीथीन बैग्स मिलती हैं और या फिर रैप हुआ रहता है कोई भी सामान वो प्लास्टिक में ही रैप रहता है। दैट इज़ द वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। ये एक रीज़न है कि हम जितनी बारी जाते हैं उतनी बारी 2-4 नई पॉलीथीन लेकर आते हैं, 2-4 नए रैपर्स लेकर आते हैं, इसलिए हमारे घर में कितने सारे प्लास्टिक इकट्ठे हो जाते हैं। उनको हम कूड़े में 3-3 4-4 कर फेंकते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि एक ही में हम कितनी बारी काम चलाएं, ठीक है। हालांकि अभी हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम वाई। अब होगा ही जो इतना लोग फेंक रहे हैं प्लास्टिक को, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे कदम उठाने चाहिए। लाइक जैसे सिंगापुर में देखो, सिंगापुर में प्लास्टिक का क्या करते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे हमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। यहाँ लोग देखते तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत लेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पहली बार तो हम सिटीजन को सोचना चाहिए कि प्लास्टिक को कैसे क्या, अभी हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, अ मटेरियल विच गेट डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। अब देखो हमारा बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, हमारा ये होता है हमारा कि जिसमें हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सामान को डिकम्पोज कर देते हैं। आप सपोज अगर एक एनिमल है कोई यहाँ पे मरा पड़ा है या फिर कोई प्लांट है यहाँ पे एक गिरा पड़ा है, आप कुछ दिन बाद आओगे देखोगे वो गायब रहेगा वहाँ से। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन हमारे प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। अभी तो हम फिलहाल बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल देख रहे हैं। इसका डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जस्ट उसी का अपोजिट, अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेस इज टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ना डिकम्पोज हो से ही हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। हम एक इमेज देख लेते हैं। देखो इस इमेज से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। ये हमारा बायोडिग्रेडेबल, ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमारा क्या आ जाएगा? प्लास्टिक बैग आ जाएगा, ग्लास और बॉटल्स आ जाएंगे, और ये देखो जो हम पीते हैं फ्रूटी वूटी, ये दुनिया भर का कोको की, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, कैन होते हैं। और जो हमारे बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे इसमें देखो छिलके होते हैं वेजिटेबल के, फ्रूट के, और जो हमारे खाने होते हैं लाइक रोटी वोटी जो सड़ जाती हैं हम फेंक देते हैं, ख़राब हो जाती हैं, पेपर होते हैं, वुड होते हैं, ये सारे कितने अच्छे हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ये कितने बुरे हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अब देखो हमें ये भी रूल फॉलो करना चाहिए। इसी में से हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमेशा हमें 2 डस्टबिन यूज़ करना चाहिए। एक में हम नॉन बायोडिग्रेडेबल डालेंगे, एक में बायोडिग्रेडेबल डालेंगे, जिसमें हमारा किचन का वेस्ट हो जाएगा, वेजिटेबल हो जाएगा, उसके छिलके हो जाएंगे, पेपर्स हो जाएगा, वो एक में हम डालेंगे। तो जो हमारे घर पे कूड़ा लेने आते हैं उनको भी आसानी होगी, ठीक है। इससे हमारे एनिमल्स के खतरे बढ़ेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें